नारायण श्री राधे। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनहु रघुवर बिमल जसो जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु क्लेश विकार। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम श्री हनुमान जी महाराज की जय। नारायण। आप सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजन हमारे इस साधना स्थल से ही श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें मूल कथा का दिव्य चौपाइयों के साथ संक्षिप्त में अनुवाद आपको श्रवण करा रहे हैं। इसका श्रवण करने से ही हमारे मन बुद्धि पवित्र हो जाते हैं और भगवान का प्रेम हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। प्रसंग है बालकांड के दोहा नंबर 305 से और 310 तक का आपको श्रवण कराएंगे, जिसमें भगवान श्री राम जी की बारात अयोध्या से सज धज करके ढोल नगाड़ों के साथ जनकपुर में पहुंच चुकी है और अगवान लोगों को बारात आती हुई दिखाई दे रही है। तो सभी परस्पर मिलने के लिए दौड़ रहे हैं। हर्ष परश पर मिलन हित कछुक चले बग मेल। जनु आनंद समुद्र दुए मिलत बिहाय सुवेल। सियापति राम जय जय राम मेरे हनुमान प्यारे राम। बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़ करके सटपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र अपनी मर्यादा को तोड़ करके आपस में मिल रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बरसी सुमन सुर सुंदर गावहीं मुदित देव दुंदबियाँ बजावहीं। वस्तु सकल राखियाँ नृप आगे विनय कीन तीने अति अनुराग। प्रेम समेत राय शबुलीना भय
वकसी सजाच कहीं दीना, करी पूजा मान्यता बड़ाई, जन्मा सिंह कहूँ चले ही लवाई, बसन विचित्र पावड़े ही परही, देखी धन दूधन मद परिहरई, अति सुंदर दीनेहु जन्मासा, जहाँ सब कहूँ सब भांति सुपासा, जानियसिय बरात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगटि जनाई, हृदय सुमेरे सब शेदे बुलाई, भूप पहुनई करन पठाई, सीधी सब सिय आयसु अकने, गई जहाँ जनवास, लिए ही संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास सियापति राम। जय जय राम। तो श्री गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि देव सुंदरियां बारात के ऊपर स्वागत में फूल बरसा रहे हैं और देवता लोग सुंदर नगाड़े बजा रहे हैं। सब चीजें बारात के सामने रख दी गई। अत्यंत प्रेम से विनती की तो राजा दशरथ जी ने सबको स्वीकार कर लिया। याचकों को दान दिया गया। पूरी बारात की विधिवत पूजा की गई, आदर सत्कार किया और जनवासी की ओर लिवाले चले। महाराज कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ करके सब कुछ बांट रहे हैं। जनवासा इतना सुंदर है। जब मैया सीता ने समझा कि बारात आ चुकी है तो उन्होंने अपनी कुछ महिमा प्रकट की, क्योंकि वो लक्ष्मी हैं। हृदय में स्मरण किया सारी सिद्धियों का और कहा कि बारात का राज्योचित स्वागत सत्कार किया जावे। सभी सिद्धियां जहां जनवासा था वहां सारी सुख संपदा को लेकर के और सेवा में लग गई। महाराज इंद्रपुरी के जो भोग विलास थे उनसे भी दिव्य भोग विलास सभी के लिए प्रस्तुत किए गए। निज निज वास विलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, विभव भेद कछु कोहु न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना, सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्षि हृदय हेतु पहचान, पितु आगमनो सुनत दो भाई, हृदयन अति आनंदो अमाई। बारातियों को जहाँ तहाँ उचित स्थान मिला ठहरने के लिए। जो ऐश्वर्य था, माता जानकी ने जो ऐश्वर्य सिद्धियाँ प्रकट की उसका रहस्य तो कोई नहीं जान सका, लेकिन भगवान श्री राम तो सब कुछ जानते हैं। जब श्री राम जी को मालूम पड़ा कि पिताजी आए हैं तो राम और लक्ष्मण जी के हृदय में अपार आनंद हुआ। सकुच ही कहे न सकत गुरु पाही,
पितु दर्शन लालचु मन माही, विश्वामित्र विनय बड़ देखी, उपजा उर संतोष विसेकी। हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। चले ही जहाँ दशो रथ जनवासे, मनहु सरोवर तकेहु प्यासे। भूप बिलोके जब ही मुनि आवत सुतन समेत, उठे हरष सुख सिंधु महु, चले ही थासी लेत सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, सीता राम। अब तो संकोच बस श्री राम जी गुरु जी से तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा बढ़ रही है। तो गुरु जी तो गुरु वो जान गए, समझ गए। जब श्री राम जी की ऐसी नम्रता देखी कि देखो पिताजी से मिलने के लिए भी हमसे नहीं कह रहे हैं, तो गुरु जी अपने हृदय में बहुत प्रसन्न हुए। गुरु जी ने कहा कि देखो आओ मेरे हृदय से लग जाओ। दोनों भाइयों को हृदय से लगाया और फिर राम और लक्ष्मण को लेकर के गुरु जी स्वयं जनमाशी की ओर गए। जब राजा दशरथ जी ने अपनी पुत्रों के सहित गुरु विश्वामित्र जी को आते हुए देखा तो अपने आसन से खड़े हो गए और मानो सुख के समुद्र में ठासी लेते हुए चले हुए। क्या स्वागत किया गुरुदेव का? इमुनहि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। कौशिक राव लिए उर लाई, कहे असीस पूछिया कुशलाई। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखि नृपति उर सुख न समाई। सुतहि अलाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे। धरतीपति दशरथ जी ने महात्मा जी के चरणों की धूलि को बार बार अपने सिर पर चढ़ाया और दंडवत प्रणाम किया। गुरु विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ जी को अपने दोनों हाथों से उठा लिया और गले लगाया, आशीर्वाद दिया। पूछा कि राजन बताओ सभी कुशल से तो हैं? और फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देख करके दशरथ जी महाराज के हृदय में अपार हर्ष हुआ। दोनों पुत्रों को अपने गले से लगा लिया और अब तक का जो वियोग का दुख था वो सारा दुख जाता रहा। इस प्रकार बड़ा आनंद हुआ। पुण्य वशिष्ठ पद सिर तिन नाये, प्रेम मुदित मुनि बर उरलाय। विप्र वृंद वंदेहु दो भाई, मन भावती असी से पाई। फिर तो दोनों भाइयों ने गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, दूसरे ब्राह्मणों को भी प्रणाम किया और सभी का दोनों भाइयों ने सुंदर आशीर्वाद प्राप्त किया। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए ही उठाए लाए पुर रामा। हर से लखन
देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरति गाता। अब तो भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न के सहित श्री रघुनाथ जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। तो श्री राम जी ने भरत जी को उठा लिया और अपने गले से लगाया। दोनों भाइयों को देख करके सभी लोग हर्षित हो रहे हैं। शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी गले मिले, सब भाइयों का गले मिलना हुआ। उरुजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत, मिले ही जथा विधि सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत सियावर राम। जय जय राम। उसके बाद परम कृपालु और विनयी श्री राम जी सभी अयोध्यावासियों से, परिवार वालों से, जाति के लोगों से, याचकों से, मंत्रियों से, अपने मित्रों से, सभी से यथा योग्य मिले। अब तो महाराज श्री राम जी को देख करके बारात के हृदय में जो प्रभु राम के वियोग की अग्नि जल रही थी वो शांत हो गई। हो राम ही देखी बारात जुड़ानी, रीति के रीति न जाति बखानी, नृप समीप सोहै सुतचारी, जनु धन धर्मादिक तनुधारी। महाराज दशरथ जी के पास में चारों पुत्र जो दिखाई दे रहे हैं ना, तो सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि दशरथ जी के पास अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ ही मूर्तिमान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न बनकर के खड़े हैं। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विसेखी, सुमन वरिष सुरह नहीं निशाना, नाक नटी नाचही कर गाना। नाक नटी, नाक नटी माने, नाक माने स्वर्गलोक। स्वर्गलोक की अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। सतानंद अरो विप्र सचिव गण, मागध सूत विदुष बंदी जन, सहित बरात राहु सन माना, आय सुमागी फिरे अगवाना। प्रथम बरात लगन ते आई, तात ही पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंदो लोग सबल ही, बड़हु दिवस निशे विदिशन कह। सभी ने बारात के सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया और सभी अगवान लोग फिर अपने नगर को लौटे। बारात लगन के दिन से पहले ही आ चुकी है। इससे जनकपुर में चारों ओर आनंद उमड़ रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद में डूबे हुए हैं और विधाता से कह रहे हैं कि हे प्रभु, अब तो दिन और रात बढ़ जाएं। राम सीय शोभा अवधि, सुकृत अवधि दूराज। जह तह पुरजन कहीं अस, मिल नर नारी समाज। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। श्री राम जी और सीता जी की सुंदरता की सीमा है। दोनों राजा जनक जी और दशरथ जी भी पुण्य की सीमा है।
और जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर के बस यही बातें कर रहे हैं। जनक सुकृत मूरति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धरे देही। इन सम काहु न शिव अवराधे, काहुन इन समान फल लाधे। सभी लोग कह रहे हैं कि देखो कितने पुण्यात्मा राजा हैं ये, इनके समान किसी ने भगवान शिव की आराधना नहीं की होगी और ना ही उनसे इनके समान किसी ने फल प्राप्त किए होंगे। इन सम को न भयहु जग माही, है नहीं कतहु होने हो नाही। हम सब सकल सुकृत कई राशि, भय जग जन में जनकपुर वासी। और हमारे समान भी कोई दूसरा पुण्यवान नहीं है जो जगत में जन्म लेकर के जनकपुर का निवासी हुआ हो। जिन जान की राम छवि देखी, ओ सुकृतियाँ हम सरिष विसेकी। पुनि देखव रघुबीर विबाहु, लेब भलियाँ भी दिलोचन लाहु। अरे जिन्होंने जानकी जी और श्री राम जी की छवि देखी है, हमारे समान दूसरा पुण्यवान कौन है। अब तो हम अपने इन्हीं नेत्रों से श्री रघुनाथ जी का और जानकी जी का मंगल विवाह भी देखेंगे। कहीं परस्पर कोकिलवानी, एहि विवाह बड़ लाभ सुनयनी। बड़े ही भाग्य विधिवात बनाई, नयन अथिते हो यहीं दो भाई। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। ये जनकपुर यहाँ आया करेंगे तो हम नेत्र भर के इनका दर्शन किया करेंगे। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष सभी आपस में बात करते हैं। बारही बार स्नेह वश, जनक बुलावुषिया। लेन आए बंधु दो, कोटि काम कमनीय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। जनकपुरवासी कहते हैं कि सीता जी से श्री जनक जी महाराज अत्यंत प्रेम करते हैं, तो सीता जी को वो बुलाया करेंगे अयोध्या से, तो फिर ये दोनों भाई सीता जी को लेने के लिए आया करेंगे। बस हम उनका दर्शन क्रिया कर लेंगे, हमको दर्शन मिल जाया करेगा, हमारे नेत्र सफल हो जाएंगे। इस प्रकार सभी आनंद के समुद्र में डूब रहे हैं, उछल रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। तो आप सभी भक्तों के बीच भी हम भगवान श्री राजा रामचंद्र जी के विवाह का प्रसंग बालकांड के अंतर्गत दोहा नंबर 305 से 310 तक का श्रवण कराया। अब आगे की कथा अगले भाग में श्रवण कराएंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों से हम विदा लेते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। और आप सभी भक्तों से एक निवेदन है कि हम श्रीमद् भागवत जी की कथा और श्री रामचरितमानस के नवापरायण कथा, भगवान शिव जी की कथा, यानी कि परब्रह्म परमात्मा की अनंत कथाओं का गायन करते रहते हैं, जो सप्ताह परायण नवापरायण अनुष्ठान के अंतर्गत भी होते हैं, सप्ताह कथा, और
निरंतर अपने साधना स्थल से गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित जो भी भगवान की दिव्य कथाओं के ग्रंथ हैं उनका सीधा प्रसारण पूर्ण अनुवाद सहित आपको श्रवण कराते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और दूसरे भक्तजनों के पास भी इस वीडियो को शेयर करें। और कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवगत करावें। और कोई ज़्यादा आवश्यक बात हो जैसी कथा सप्ताह करानी हो या श्री राम कथा का नवापरायण अनुष्ठान कराना हो या श्री सुंदरकांड की कथा करानी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं। नारायण नारायण नारायण।